क्या आपको ये बात पता है कि आईआरसीटीसी आपसे लेता है कुछ ऐसे टैक्सेस जो आपको कभी पता नहीं चलने वाला, किसी ने आपको बताया नहीं होगा। जब भी अगर आप पेमेंट करने जाते हो कोई भी टिकट के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट को यूज़ करके, तो ये लोग आपसे लेते हैं कुछ टैक्सेस लगते हैं, मतलब इसके ऊपर भी एप्लीकेबल टैक्सेस लगते हैं। जीएसटी तो आप भर ही रहे हो, कन्वीनियंस चार्जेस आप भर ही रहे हो, हरामी लोग इसके ऊपर भी चार्जेस लेते हैं। मतलब क्या ही कहो, चलिए हम देख क्या क्या चार्जेस लगते हैं। अगर आप 2000 का टिकट कर रहे हो, 2000 से ऊपर टिकट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड है, मतलब कोई भी, और बेस्ट पेमेंट गेटवे कौन सा है और कौन सा आपको यूज़ करना है बेस्ट तत्काल टिकट निकालने के लिए जल्दी से जल्दी। क्योंकि तत्काल के टाइम पे यार हमें वेट नहीं करना होता है यार, नेट बैंकिंग से तो कभी मत करना। और अगर तत्काल टाइम पे आप कर रहे हो तो ओटीपी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए हमने सबसे पहले कितना लगता है। अगर आपने 2000 के अंदर टिकट किया है तो आपको लगता है 0.4%। ठीक है, कन्वीनियंस चार्जेस अलग होते हैं, हर चीज़ों का अलग होता है। 15 रुपये लगता है स्लीपर का, 3AC का 30 लगता है, प्लस जीएसटी लगता है। तो हर जगह का अलग अलग कन्वीनियंस चार्जेस होता है। प्लस यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ समझना है कि यहाँ पे कन्वीनियंस की मैं ऐड नहीं कर रहा, ये आपका पेमेंट गेटवे का चार्ज बता रहा हूँ। 0.4% लगता है अगर आपने इन बिटवीन ऑफ 2000 का किया है, मतलब 2000 के अंदर किया है, 2000 के अंदर किया है तो 0.4% लगेगा। 2000 के ऊपर करने गए हो, यानी 2000 के ऊपर करने गए हो, तो लगता है आपको 0.9%। अगर आप किसी तरीके का ई वॉलेट यूज़ करते हो तो 1.80% लगता है। 3.50 लगता है आपको अपना क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेशनल वाला, और अगर इंडिया का यूज़ करो यानी डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हो तो 1% बढ़ेगा। ये देखिए यही बात होता है। और नेट बैंकिंग का 10 रुपये लगता है। ये 6 सारे चार्जेस आप कौन सा पेमेंट गेटवे यूज़ करोगे। तो देखिए फ़ोन पे है, पे यू है, अमेरिकन एक्सप्रेस, ब्रेजर पे, बहुत सारे हैं। बट कौन सा बेस्ट यूज़ करा जा सकता है जिसके OTP आपको अच्छे हैं। पहली बात तो ये समझ लेते हैं, तत्काल के टाइम पे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता मल्टीपल पेमेंट गेटवे यूज़ करने का, और UPI तो कतईयतन भी मैं करता। तो करना क्या है, तो आपको याद करना है वॉलेट ऑप्शन। वॉलेट ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पर चारों में तो कौन सा बेस्ट है ये आपको चेक करना है। क्योंकि आपके लोकेलिटी के हिसाब से OTP का सिस्टम होता है। अगर आपके फ़ोन में नंबर में नेटवर्क ही नहीं आता है तो OTP कैसे आएगा। सबसे पहले चीज़ तो को ये चेक करना है कि OTP आपका आराम से आए। कैसे चेक कर सकते हो, जैसे मेरे केस में पेटीएम का OTP बहुत ज़्यादा तेज़ आता है। रिकमेंडेड ये है कि आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करके पहले देख लीजिए OTP किसका जल्दी आता है, कौन सा आपको दे रहा है। तत्काल के टाइम पे हमेशा यूज़ कर लीजिए वॉलेट, बेस्ट ऑप्शन होता है। नॉर्मल टाइम्स में जब भी आपको टिकट निकालना है तो पे यू, फ़ोन पे और रिजर्व, ये 3 रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। तो जो भी मैंने 3 बोला है ये कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी पेमेंट गेटवे यूज़ कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है, चार्जेस तो उतने ही लगेंगे जो मैंने आपको बताया 2000 और 2000 के ऊपर वाला। बट बेस्ट है, रेजर पे यूज़ कर सकते हो, फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो और पे यू, ये 3 रिकमेंड कर रहा हूँ। फेल ट्रांजेक्शन के लिमिट जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाले। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, गेटवे की एरर्स की वजह से, सर्वर की वजह से आपके पेमेंट जो है वो फेल्ड हो जाते हैं। बट इन तीनों को यूज़ करोगे तो उतने चांसेस नहीं आपको मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल टिकट निकाल रहे हो तो रिकमेंडेड है फ़ोन पे यूज़ कर लीजिए, के बदले आप UPI यूज़ कीजिए। उसमें एप्लीकेबल टैक्सेस कम लगते हैं, यानी कन्वीनियंस चार्जेस ओनली 10 रुपीज़ लगता है, देयर इज़ अ मैटर, और कोई चार्जेस नहीं लगते, कोई सर चार्जेस इसमें ऐड नहीं होते। तो अगर नॉर्मल टाइम में बस ऐसे निकाल रहे हो तो आप UPI यूज़ कर लीजिएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं वॉलेट यूज़ नहीं करना चाहता, रेजर पे, ये सब तत्काल के टाइम पे मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर IRCTC रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पे दे देता हूँ, आप कोई भी चेकआउट कर लीजिए। जैसे कौन सा ऑटोफिल यूज़ करना है, मास्टर लिस्ट लोड हो रहा है, कैप्चा का इशू, बहुत सारे हमने डिटेल वीडियो बनाए, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, डू चेक इट आउट। यहीं तक करके कोई भी वो डाउट आता है कमेंट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मिलता है नए फ्रेश एपिसोड में। और कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस आउट हो गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं चाहता हूँ आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिए। टू बी हॉनेस्ट वो हमारे लिए ही वैल्यूबल होगा। और ये आपको कोई भी और फीडबैक है तो वो भी आप दे सकते हो। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।